हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग इसको रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, तो ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। द थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro playing this instrument. ओके, जब भी हम लोग सोचते हैं शहनाई के बारे में तो हम लोग क्या सोचते हैं? प्रोबेबली मतलब संभावना है कि हम लोग इमेजिन करते हैं कोई शादी के बारे में या कोई सिमिलर ओकेजन के बारे में या कोई फंक्शन के बारे में। ओके, या फिर इससे आगे अगर हम लोग सोचते हैं तो क्या सोच पाते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग सोचते हैं, जो कि शहनाई का क्या थे? मास्टर थे। माइस्ट्रो मतलब मास्टर। ओके, जो क्या प्ले करते थे? दिस इंस्ट्रूमेंट, इस शहनाई को प्ले करते थे। तो स्लाइड 1 हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। जो औरंगजेब था, ठीक है ना, जो राजा औरंगजेब था, वो बैन कर दिया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, जिसका नाम क्या था? पुंगी था, जो कि रॉयल रेसिडेंस में प्ले किया जाता था, बजाया जाता था। रॉयल रेसिडेंस का मतलब कि राज दरबार में। ओके, क्यों बैन किया था पुंगी को? क्योंकि इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इससे जो आवाज निकलता था वो श्रील निकलता था, थोड़ा कड़क निकलता था, और अनप्लीजेंट निकलता था। अनप्लीजेंट मतलब वही खराब बोल सकते हो, ठीक है, जो कानों में चुभता हो। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। देखो, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम, इसका ऐसा नाम था, ठीक है, बोल सकते हो इस ग्रुप का था जिसमें होल होता है। ओके, रीडेड मतलब जिसमें होल रहता है। ओके, वैसा ही पुंगी था, उसमें भी होल था। फ्यू हैड थॉट्स, कुछ लोग सोचते थे कि इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोग ऐसा सोचते थे बच्चों कि एक दिन यह जीवित होगा, फिर से दोबारा पुंगी बजाया जाएगा। ओके, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर था जिसका फैमिली क्या था? प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, और जिसका पहुंच था रॉयल प्लेस में, राजा के दरबार में। डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि जो पुंगी है उसका साउंड को, टोनल क्वालिटी मतलब साउंड को इम्प्रूव करेगा। ही चूज ए पाइप, उसने एक पाइप चूज किया, विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम डैट वाज लॉन्गर एंड ब्रोदर देन द पुंगी। उसने एक ऐसा पाइप लिया जो हॉलो था, हॉलो स्टेम था, मतलब कि अंदर से खाली, जैसे में बांस होता है। ओके, और वो क्या था? लॉन्गर था, लंबा था और थोड़ा सा चौड़ा था, देन पुंगी के कंपेयर में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और जो बॉडी ऑफ द पाइप पे उसने 7 होल किया, मतलब छेद किया, होल मतलब छेद। व्हेन ही प्ले ऑन इट, जब उसको प्लाया सॉरी जब उसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। बोल रहा है कि जब उस पे होल किया और फिर उसको बजाया, कैसे बजा रहा था? जो होल किया उसको क्लोज और ओपन करके, तो उससे एक सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, निकल रहा था। ठीक है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड।
उसने इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी से पहले बजाया, मतलब दरबार से पहले बजाया, और एवरीवन वाज इम्प्रेस, और सभी लोग खुश हुए, इम्प्रेस हुए कि वाह क्या साउंड है। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया वो पुंगी से डिफरेंट था, ठीक है, जिसको नेम दिया गया एज द स्टोरी गो, जैसे स्टोरी हम लोग पढ़े थे। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, और इसको फर्स्ट बार, ठीक है, चैम्बर जो शाह दरबार होता है वहाँ पे बजाया गया था। बाज प्ले बाय ए नाई, और किसको द्वारा बजाया गया था, नाई के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट बाज नेम बाय द शहनाई। ओके, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया, शहनाई। स्लाइड 2 हम लोग देखें। द साउंड ऑफ शहनाई बेगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई का साउंड था उसको कंसीडर किया जाने लगा, माना जाने लगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है बच्चों, शुभ। ओके, फॉर दिस रीजन, इस रीजन से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इस रीजन से अभी भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले किया जाता है, कहाँ पे, टेम्पल एंड जो इम्पोर्टेंट, इंडिस्पेंसेबल मतलब इम्पोर्टेंट जगहों पे, ठीक है, और ज़्यादातर कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। इन द पास्ट में शहनाई बाज द पार्ट ऑफ नौबत, या नौ बोल सकते हो, ट्रेडिशनल एंजम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स मतलब यहाँ पे बोल सकते हो राजा दरबार, राज दरबार। ओके, तो राज दरबार में 9, ठीक है, 9 शहनाई का पार्ट्स फाउंड किया गया था। ओके, टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और अभी भी, मतलब उस समय के बारे में बोल रहा है कि उस समय तक जो इस इंस्ट्रूमेंट था उसको टेम्पल्स एंड वेडिंग में प्ले किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट onto द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और जो इस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट जो क्लासिकल स्टेज पे लाने का है वो क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। स्लाइड 3। एज ए 5 ईयर्स ओल्ड, जैसे कि वह 5 ईयर्स ओल्ड थे, 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्ले गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। वह जब 5 साल के थे तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक पॉन्ड के किनारे, एक तालाब के किनारे, जो कि कहाँ पे था, एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, जो बिहार का डुमराव में था। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह हमेशा जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल, ठीक है, किस लिए, गाना गाने के लिए, चैता, ठीक है, भोजपुरी चैता गाने के लिए। ओके, वह देखो फिर से देखो कि वह हमेशा रेगुलर जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, और इसके इंड होने के बाद, चैता को इंड होने के बाद, विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। और एट द एंड ऑफ चैता इंड होने के बाद उनको क्या अर्न करते थे, उनको मिलता था 1.25 kg का लड्डू, और एक गिवन ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज, और एक प्राइज दिया जाता था एक लोकल महाराज के द्वारा। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, और ये 80 वर्ष पहले हुआ करता था। द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल फॉर द अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। एक छोटा बच्चा जो ट्रेवल किया बहुत दूर तक, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचा कि वह इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त किया, द भारत रत्न। ओके, स्लाइड 4। बोर्न ऑन
21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। जो देखो बोल रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो 21 मार्च 1916 को जन्मे और बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिनका फैमिली म्यूजिशियन थे और वो कहाँ से आते थे, बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और उनका जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, ठीक है ना, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोर्ट का, मतलब भोजपुर का कोई राजा होंगे, उनके दरबार में क्या थे, शहनाई नवाज थे, शहनाई प्ले करते थे। हिज फादर, उनका पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और इनके जो पैटर्नल एंसेस्टर थे वो भी क्या थे, ग्रेट शहनाई प्लेयर से, महान शहनाई प्लेयर से। स्लाइड 5, द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जो यंग बॉय थे, ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खां थे वो जल्दी ही अपने लाइफ में म्यूजिक को ऐड कर लिए एट द एज ऑफ 3। और 3 के एज में व्हेन हिज मदर टूक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बेनारस, ठीक है। और जब उसकी मदर मैटरनल अंकल के पास ले गई, जिसको अब क्या बोलते हैं, वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। और जो बिस्मिल्लाह खां थे वो फैसिनेट हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, जब उनके अंकल प्रैक्टिस करते थे तो वो बहुत अट्रैक्टिव वे से, फैसिनेटेड वे से देखते थे, वॉच करते थे। और जल्दी ही सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल। और जल्दी ही जो बिस्मिल्लाह खां थे वो अपने अंकल का साथ देना स्टार्ट कर दिए थे। अली बख्श क्या थे, उनका अंकल। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और जो अली बख्श थे वो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस का विष्णु टेम्पल के पास वो शहनाई को प्ले करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इंड। और अली बख्श शहनाई प्ले करते थे और जो बिस्मिल्लाह खां थे, ठीक है, वो घंटों बैठे रहते थे, ठीक है, क्योंकि वो उससे इंटरेस्ट लेते थे, शहनाई से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे बिस्मिल्लाह खां, इसलिए घंटों अट्रैक्टिव वे से देखते रहते थे और सीखते रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे उन्होंने लेसन मतलब कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को सीखना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो सीखना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, ठीक है, वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और वह पूरे दिन बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years टू कम। और कईयों वर्षों के बाद द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया एंड द गंगाज ऑफ द बैंक ऑफ गंगाज बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। बोल रहा है कि बहुतों साल तक, ठीक है, क्या हुआ कि बालाजी और मंगल मैया और बैंक ऑफ गंगा के किनारे उन्होंने प्रैक्टिस करने लगा, ठीक है, उनका फेवरेट हंट था। हॉन्ट्स मतलब ऐसा जगह जो इंसान लाइक करता है ज़्यादा। वेयर, जहाँ ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, जहाँ वह बैठकर अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई, ठीक है। वो हमेशा कहते जहाँ, देखो ये क्या बोलते हैं, हॉन्ट्स मतलब जहाँ पे जो पसंदीदा जगह होता है उसको बोलते हैं। ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, वह अकेला प्रैक्टिस किया करते थे। और जो फ्लो था गंगा का, ठीक है, उसको इंस्पायर करता था बिस्मिल्लाह खां को, किस लिए, ताकि अपने जो राग था उसको इम्प्रोवाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके। इम्प्रोवाइज मतलब इम्प्रूव कर सके और इन्वेंट मतलब खोज कर सके अच्छा राग, ओके। डेट वर अर्लियर
कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, और जो कि शहनाई के रेंज से परे था, उन्होंने ऐसा राग बनाया कि आज भी लोग कहते हैं कि वाह क्या राग है। ठीक है, तो इस तरह से कल्पना नहीं किया जा सकता था कि एक शहनाई से इतना अच्छा राग बनाया जा सकता है, इन्होंने करके दिखाया। तो आज के लिए इतना, और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, और थोड़ा सा हेजिटेशन हो तो माफ़ करना, और थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर बताना कि यहाँ पे सर गलत कर रहे हो। ठीक है, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।